इंस्पेक्टर विजय, हमें यहां क्यों बुलाया गया है? मैं आप लोगों को एक डिक्टेशन दूंगा, उसे हिंदी में लिखिएगा। हाँ, आखिरी की जो साइन है उसे अंग्रेजी में कीजिएगा। क्या आप हम सब पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, तहकीकात कर रहा हूं। पतंगा दीपक से प्यार करता है मगर धोखा खाता है। जिंदा नहीं रहता, जल जाता है। कितना बदनसीब होता है। आखिर में सिग्नेचर अंग्रेजी में कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। कुछ मिला सर? पांडे, टिस्का ने भी वही गलतियां की जो सुसाइड नोट में। दीपक की छोटी ई की मात्रा, जिंदा में बड़ी ई की मात्रा। टिस्का का सीए मोनिका के सीए से मिलता है। तो सर टिस्का भी कातिल हो सकती है। एक प्रॉब्लम है। क्या? टिस्का की हैंडराइटिंग इस सुसाइड नोट के हैंडराइटिंग से नहीं मिलती है। तो फिर अब? एक्सक्यूज मी सर, सर मैं अपना मोबाइल भूल गई। मैं टेक इट प्लीज? प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एडवोकेट सिन्हा साहब हैं या चले गए? आई थिंक। एक नंबर लगाइए ना अपने मोबाइल से। ओ श्योर। 9820025193। हेलो, सिन्हा साहब, मैं इंस्पेक्टर विजय। जी, मैं इस वक्त लक्ष्मी बैंक जा रहा हूँ। या आप प्लीज वहां पहुंचिए। इट्स वेरी अर्जेंट। थैंक्स। क्या आपने दीपक को सीड्यूस करने की कोशिश की थी? यस सर, लेकिन मोनिका के परमिशन से। मे आई गो ना? यस। थैंक यू सर। बड़ी कमाल की लड़की है सर। वाकई में कमाल की लड़की है। लिखती है लेफ्ट हैंड से और बाकी के सारे काम राइट हैंड से करती है। देखिए मिस्टर विजय, ये काम मैं अपने बैंक की पॉलिसी के खिलाफ कर रहा हूं, लेकिन इस केस की नजाकत को देखते हुए मैं कानून की मदद कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रस्तोगी। आइए, चलिए लॉकर रूम में चलते हैं। आइए। नहीं नहीं मिस्टर सिन्हा, आप नहीं, मैं सिर्फ मिस्टर विजय को ही लेके जा सकता हूं। आइए। वसीयत पढ़ी इंस्पेक्टर साहब? मैंने कहा कि वसीयत पढ़ी आपने? यस मिस्टर सिन्हा, वसीयत पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शिवानी लाल की जान को खतरा है। मोनिका लाल की मौत का कारण और कुछ नहीं बल्कि दौलत है। तो शायद शिवानी लाल की जान को भी इसी दौलत की। हेलो पांडे। सर, आरे कॉलोनी के जंगल में एक औरत की लाश मिली है जिसके बदन पर पागलखाने के कपड़े। ओह माय गॉड, पांडे हमें यही उम्मीद थी। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं पहुंच रहा हूं। ओके। सिन्हा साहब, आप शिवानी लाल को अच्छी तरह जानते हैं? ऑफ कोर्स। क्यों? आपको मेरे साथ चलना होगा। यस, ये
ये मिसेस शिवानी लाल है। मोनिका लाल का हत्यारा भी वही है, उसने मिसेस लाल को मारा है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मिसेस लाल के पास मोनिका का लेटर है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोनिका का मर्डर हुआ है और वही कातिल मिसेस शिवानी लाल का भी हत्यारा है। एक खत को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मोनिका ने एक खत अपनी मां को पागलखाने में लिखा था कि मैं एक लड़के दीपक से शादी करना चाहती हूं और मेरे जन्मदिन पर मैं आपको बहुत मिस करूंगी, आपकी बहुत याद आएगी। खत पढ़कर मां वहां से भागती है, मोनिका को मिलने उसके घर आती है, यहां से अचानक गायब हो जाती है। कहीं मोनिका का कातिल मिसेस शिवानी लाल को अपनी कैद में, क्योंकि उसी के बाद ही इसकी लाश मिलती है। यू राइट सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तो यही कह रही है कि मोनिका के कत्ल के 1 घंटे बाद मिसेस लाल का कत्ल हुआ। इसका मतलब जब हम तहकीकात कर रहे थे उसी वक्त मिसेस शिवानी लाल का कत्ल हो चुका था। सर, मां बेटी का हत्यारा कौन हो सकता है? वही जो रघुनंदन लाल के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता होगा, स्पेशली उनकी वसीयत के बारे में। और मुझे लगता है पांडे ये वसीयत ही कारण होगी इस हत्या की। लेकिन सर, ये वसीयत तो आत्महत्या के पहले बनाई गई थी और फिर लॉकर में रख दी गई थी। वो तो हो सकता है कि ये वसीयत सिक्रेटिव हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस वसीयत को आत्महत्या के पहले ही ड्राफ्ट किया गया होगा। किसी स्टेनो ने इसे शॉर्ट हैंड में टाइप किया होगा। राइट सर, कहीं आपका इशारा मिसेस मारिया ब्रिगेंजा का तरफ तो नहीं है? Yes, Inspector. What can I do for you? मैडम, आप स्टेनो रह चुकी हैं और मिस्टर लाल की मिस्ट्रेस भी। आपसे एक अहम जानकारी जानने के लिए आया हूं। जरा गौर करके बताइएगा कि अपनी हयात में मिस्टर लाल ने आपको कभी कोई विल डिक्टेट करने के लिए कही थी? नहीं, कभी नहीं। It was confidential. शायद उन्होंने खुद टाइप की थी। क्यों? क्योंकि वही वसीयत मोनिका लाल और शिवानी लाल की हत्या का कारण बन चुकी है। ऐसा क्या था वसीयत में? आप नहीं जानती? जानती तो आपसे क्यों पूछते इंस्पेक्टर? इस वक्त टिस्का कहां है? टिस्का चर्च गई है। क्यों इंस्पेक्टर? बस यूं ही एक अहम बात मैं आपके कान में जरूर डाल देना चाहता हूं, जो कि बहुत सीरियस भी हो चुकी है इस वक्त हमारे लिए। आपके घर के बहुत करीब शिवानी लाल की लाश मिली हमें। एनीवे, फिर मिलेंगे मिसेस ब्रिगेंजा। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजय? मिस्टर रघुनंदन लाल की वसीयत के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी की हकदार टिस्का है। मिस्टर सिन्हा, यह भी तो हो सकता है कि मिसेस ब्रिगेंजा ने ही मोनिका लाल और मिसेस लाल दोनों की हत्या की हो। सर, अगर ये चीज आप मेरे बारे में कहते तो मुझे कोई एतराज नहीं होता, मगर मिसेस ब्रिगेंजा,
नो सर, उन्होंने तो आज तक एक चींटी तक नहीं मारी है। मिस्टर सिन्हा, कभी कभी लोग चींटी नहीं, हाँ इंसान जरूर मार देते हैं कभी कभी। वेल, एक बात बताइए, आप बैरिस्टर लाल के साथ बहुत साल प्रैक्टिस आपने की और सुना है कि आप उनके मुंह बोले बेटे भी रहे, तो क्या उन्होंने अपनी मौत के बाद आपको कुछ दौलत वगैरह कुछ? सर, उनका आशीर्वाद ही मेरी दौलत है। कमाल है, कलयुग में भी लोग आशीर्वाद से खुश हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर सिन्हा, कत्ल आप भी तो कर सकते हैं। देखिए, मोनिका लाल के मौत के बाद अगर उस पूरी प्रॉपर्टी का कोई वारिसदार है तो वो आप। फिर तो मुझे इन दोनों माँ बेटी का मर्डर प्लान करना होगा। वैसे इंस्पेक्टर साहब, मैं पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर हूं, लेकिन इस मर्डर केस को सॉल्व करने में ऑफ कोर्स विथ योर अप्रूवल, अगर आप कहें तो मैं कुछ मदद करूं। कमाल है, पहली बार किसी ने इंस्पेक्टर विजय को राय, अरे मैं तो भूल ही गया था कि आप बहुत नामी वकील हैं। प्लीज, मैं आपकी सजेशन, आपकी राय जरूर सुनना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। इंस्पेक्टर साहब, क्या दीपक खुराना ये मर्डर नहीं कर सकता? क्या किसी XYZ से राइटिंग नहीं करवा सकता? आफ्टर ऑल ही वाज अ रेगुलर विजिटर टू मोनिका's हाउस। देखिए सर, ऐसा हुआ होगा कि वो मोनिका के पास फ्रूट सैलेड लेके गया होगा, उसे फ्रूट सैलेड खिलाया, फोन होल्ड पे रखा, डायरी HFI नोट प्लांट किया, कमरे से बाहर आकर कमरे में ताला लगाकर चाबी वेंटिलेशन से अंदर फेंक। बाहर आकर उसे शिवानी मैडम मिली, जिससे उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मोनिका मेरे घर पे है। उसने शिवानी का गला घोटा, कार स्टेशन पे पार्क की, ट्रेन से पुणे जाकर उसने आपको फोन किया। दीपक को एक सॉलिड एलिबी मिली, तार खो गया, मोनिका का लेटर गायब हो गया। अब फिर वही आपसे कहता है ये सुसाइड नोट नकली है। Amazing. Amazing. मिस्टर सिन्हा, वाकई में जीनियस लॉयर है। आई मीन इट। आपने इतने खूबसूरत तरीके से ये विजुअल्स मेरे सामने दिया। आई एम वेरी इम्प्रेस। मैं जरूर आपकी राय अपने एंगल से जरूर सोचूंगा, जरूर। थैंक यू वेरी मच। और एक अहम बात, आपके गुरु वाकई में बहुत ऊंची चीज है। आई मीन, ही इज ग्रेट। हैट्स ऑफ टू हिम। थैंक यू मिस्टर सिन्हा। सर, इस सिन्हा वकील के बातों में तो ये सारा केस उलझ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर, मुझे तो ये केस का सॉल्व होना इम्पॉसिबल लग रहा है। Nothing is impossible for me. That is why I am possible, पांडे। तो मैं काम करो, तुम फौरन उस टेलीग्राम ऑफिस में जाओ और पता लगाओ कि 7 तारीख को, रिमाइंड यू, 7 तारीख को किसी ने दीपक को टेलीग्राम किया था या नहीं। गो राइट नाउ। यस सर। सर, दीपक खुराना को जो टेलीग्राम भेजा गया था वो बोगस था। वो पुणे से नहीं बल्कि किसी ने अंधेरी से भेजा था। ये टेलीग्राम। आई गॉट इट। सर, आप इन तस्वीरों को इतने गहराई से देख रहे हैं। पांडे, तस्वीरें सच बोलती हैं। मैंने ही तस्वीरों में कातिल को पहचाना।
आखिर इन मर्डर्स के पीछे कोई तो मोटिव होगा इंस्पेक्टर। Of course, Mrs. Braganza. कोई भी मर्डर बिना किसी मोटिव के कभी नहीं हुआ है। बैरिस्टर लाल की करोड़ों की प्रॉपर्टी ही एन मर्डर्स का मोटिव थी। शायद आपको याद होगा, ये वही प्रॉपर्टी है जिसकी एकमात्र वारिस आपकी बेटी टिस्का ब्रिगेंजा है। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत। मिस टिस्का ब्रिगेंजा, अगर आपको ये दौलत नहीं चाहिए थी तो फिर आपने मां बेटी की हत्या क्यों की? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? Are you joking? It's not a joke. It's not a joke, टिस्का। हाँ, ये बात और है कि तुम दूसरों की जिंदगी को जोक जरूर समझती हो। मोनिका की लाश की 4 तस्वीरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। ये तस्वीरें उस वक्त खींची गई थी जब मैं प्यारेलाल के साथ उस स्पॉट पे गया था जहां पर शिवानी ने पत्थर फेंके थे। उस वक्त मौका वारदात पर लाश के साथ आप और हमारा स्टाफ फोटोग्राफर था, राइट? याद कीजिए, कुछ याद आ रहा होगा। टिस्का ब्रिगेंजा, मोनिका लाल की लाश की 4 तस्वीरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। उनमें 3 तस्वीरों में जो चीज मौजूद है वो एक तस्वीर में नहीं है, और वो चीज है फैंसी लेदर बैग, जो इस वक्त इस तस्वीर में मौजूद नहीं है, लेकिन हां आपके कंधे पे जरूर लटका हुआ है, ये वाला। आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग एलवी रची थी अपने आप को बचाने के लिए मिस टिस्का ब्रिगेंजा, लेकिन इस एक तस्वीर ने धोखा दे दिया आपको। आप क्या कहेंगी, बताइए? You are a genius, Inspector. You are really genius. हाँ, मैंने मोनिका को मारा। मैंने महीनों प्लान करके मोनिका को मारा, अपनी बहन मोनिका को। हमारी मां अलग थी, मगर हमारा बाप एक था, एडवोकेट रघुनंदन लाल। वो जायज औलाद थी तो उसके पास करोड़ों की वसीयत, और मैं नाजायज, इसलिए मेरे पास बड़का बंगला। मैं मोनिका से सब कुछ छीनना चाहती थी, उसका नाम, उसकी लिखावट, उसकी पहचान, यहां तक कि उसका प्यार दीपक को भी छीनना चाहती थी। इसलिए मैं रोज उसकी डायरी उतारने लगी, और मैंने अपना टारगेट रखा 7 तारीख। उस दिन डिटेक्शन के दौरान भी आपकी हैंडराइटिंग का सुसाइड नोट से ना मिल पाना, उसका कारण आप भी जानती, लेकिन अब मैं भी जान गया। आपके पास एक खूबसूरत कला है, आप दोनों हाथों से लिख सकती हैं। Am I right? Yes, Inspector. You're right. मैं दोपहर को फ्रूट सैलेड लेके पहुंची। उस फ्रूट सैलेड को मैंने 2 बोल्स में डाल दिए। एक बोल मैंने मोनिका को दिया, जिसमें मैंने स्लीपिंग पिल्स डाली थी,
थोड़ी देर बाद उसे बेहोशी आने लगी। मैंने फोन होल्ड पे रखा, डायरी रखी, सुसाइड नोट रखा, दरवाजा बंद किया और चाबी फेंक दी। मैं नीचे आई और मैंने बोल्स धो दिए और मैं वहां से चली गई। और जब मैं दीपक को टेलीग्राम करके वापस लौटी तो मुझे याद आया कि मैं अपना बैग मोनिका की लाश के पास ही भूल आई थी। और मैं शिवानी की लाश को डिक्की में डालकर वापस लौटी। तीसरी बार, पहली बार अब वहां जाकर आपने फ्रूट सलाद खिलाया, दूसरी बार शिवानी लाल का आपने किडनैप किया, तीसरी बार आप वहां गई और आपने मुझे बुलाया, जो आपकी बहुत बड़ी भूल थी। अब वहां पर मोनिका को विश करने नहीं गई थी, आपने मुझसे झूठ कहा, आप अपना वहां बैग लेने गई थी। सैड स्टोरी। अब आप क्या कहती हैं? इंस्पेक्टर, मुझे मेरा गुनाह कबूल है। इसका ब्रगेंजा आपको मां बेटी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट।